where the mind is without fear and the head is held high. Hello everyone, welcome to my channel where the mind is without fear. अपने आप में ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेज है. The poem is written by Rabindranath Tagore. He was an Indian, a nationalist and visionary and famous writer also. फॉर फ्रीडम उन्होंने ये पोएम लिखी थी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जबकि हमारे देश की हमारी कंट्री की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी. उन्होंने एक ड्रीम देखा था हमारे इंडिया के लिए कि मेरा इंडिया कैसा होना चाहिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस मेरे इंडिया की कंडीशन कैसी होनी चाहिए. इन दिस पोएम ही शोज हिज ड्रीम अबाउट हिज कंट्री where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. In these lines, Tagore prays to the supreme power, God, that his country should become free in an atmosphere of fearlessness and logical thinking. So, in these lines में टैगोर जी गॉड को प्रेयर कर रहे हैं कि उनकी जो कंट्री है, उनकी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल फेयरलेस हो, उनमें किसी भी तरह का डर ना हो, उनके जो हेड हैं सिर पूरी तरह से प्राउड से फील होंगे, जहाँ पे नॉलेज बिल्कुल फ्री हो, बुक्स बिल्कुल फ्री हो, नॉलेज बिल्कुल फ्री हो, स्टडी बिल्कुल फ्री हो. वो ऐसे इंडिया की ड्रीम देख रहे हैं जहाँ पे जो वर्ल्ड है बिल्कुल भी ब्रोकन ना हो, बिल्कुल भी ब्रोकन ना हो किसी भी तरह की कास्ट से, क्रीड से या फिर कलर से. यहाँ पे लोग कास्ट, कलर और क्रीड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लोगों को डिवाइड करते हैं. सो वो चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है इन सब चीज़ों से फ्री हो जाए बिल्कुल. इन दिस लाइन्स टैगोर इज़ प्रेइंग टू गॉड दैट कि उनकी जो कंट्री है उसके लोग बिल्कुल डर से बिल्कुल ही रहित हो जाएं, उनमें किसी भी तरह का डर ना हो, वो इतने ज़्यादा प्राउड के साथ चलें अपने सिर को उठा के. और जहाँ पे नॉलेज बिल्कुल फ्री हो, ऐसा ना हो कि नॉलेज एक अमीर को ज़्यादा मिल रही है और गरीब को कम मिल रही है. नॉलेज बिल्कुल इक्वल हो सबके लिए, और जहाँ पे कास्ट, कलर और क्रीड के बेसिस पे डिवीज़न ना हो, लोगों को बिल्कुल इक्वल समझा जाए, बराबर समझा जाए. Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. In these lines, Tagore is saying that कि उनकी जो कंट्री के लोग हैं वो बिल्कुल सच बोलें, सच के राह पे चलें, कि मेरी कंट्री के जो लोग हैं वो हार्ड वर्क करें और हार्ड वर्क के साथ ही एक परफेक्शन लेके आएँ अपने नेशन में. उनके जो थॉट्स होने चाहिए, जो विचार होने चाहिए बिल्कुल ट्रू और ऑनेस्ट होने चाहिए, उनमें किसी भी तरह की डिसऑनेस्ट नहीं होनी चाहिए. और वो चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री के लोग हैं बहुत सारा हार्ड वर्क करें, बिल्कुल भी थके ना हार्ड वर्क करके. एंड अगर वो अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं
कैसे फोकस करें साइंटिफिक थॉट्स के साथ और एक्शंस के साथ, वो किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना पड़ें। Because of narrow-minded thinking, people usually think about useless customs. सो रविंद्रनाथ टैगोर एक ड्रीम देख रहे हैं कि उनकी जो कंट्री के लोग हैं वो बिल्कुल भी ऐसे कस्टम्स में, ऐसे रीत रिवाजों में बिल्कुल ना पड़े जो यूज़लेस हों, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। सो वो चाहते हैं कि मेरी कंट्री के जो लोग हैं वो कैसे फ्यूचर में फोकस करें कि साइंटिफिक थिंकिंग हो, उनकी साइंटिफिक थॉट्स हो, वो लॉजिकली सोचें हर एक चीज़ के बारे में। Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. In the last lines, he is praying to God that God should guide them to move forward for noble deeds. कि मेरी जो कंट्री के लोग हैं, आप उन्हें ब्लेस करो, आप उन्हें ब्लेसिंग्स दो कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम करें, इतने नोबल सारे डीड्स करें। एंड मेरी कंट्री के जो लोग हैं उनका माइंड है, उनके थॉट्स हैं, एक्शंस बिल्कुल प्योर हो, नैरो माइंडेड ना हो, ब्रॉड माइंडेड हो। एंड वो चाहते हैं कि मेरी जो कंट्री है इसे ऐसे फ्रीडम के माहौल में चेंज कर दो, एक ऐसा हेवन बना दो फ्रीडम का। मेरे फादर, मेरी कंट्री को आप अवेक कर दो, जगा दो मेरी कंट्री को। तो इन दिस वे रविंद्रनाथ टैगोर ड्रीम्स अबाउट हिज कंट्री इंडिया, कि उनकी कंट्री के जो लोग हैं ब्रॉड माइंडेड हों, बिल्कुल भी अंधविश्वास में वो विश्वास ना रखते हों। उनकी कंट्री के जो लोग हैं कास्ट, क्रीड और कलर के बेसिस पे बिल्कुल भी डिवाइड ना हो, बिल्कुल इक्वल माने जाते हों। उनकी जो एजुकेशन है बिल्कुल फ्री हो सबके लिए और इक्वल हो, जहाँ पे लोगों का माइंड बिल्कुल भी नैरो माइंडेड ना हो, वो लॉजिकली थिंकिंग करें, साइंटिफिक थिंकिंग के साथ चलें। This is all about the poem Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Thank you very much.